देखिए इधर, यहां पर ये 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप वेक्टर है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करें, हमें यहाँ पे 3 वेक्टर्स दिए गए हैं और तीनों वेक्टर्स कैसे हैं, कोप्लेनर। सपोज कीजिए मैंने फर्स्ट वेक्टर को कह दिया v1 वेक्टर, v1 वेक्टर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। सेकेंड वेक्टर है, इसे हम कहते हैं v2 वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। एंड सी वेक्टर, इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए कह देते हैं v3। तो v3 इक्वल टू हो गया हमारे पास सी वेक्टर। अब सी वेक्टर क्या है, अल्फा a प्लस बीटा b वेक्टर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें a और b वेक्टर्स की, तो यहां से आता है अल्फा i कैप प्लस j कैप प्लस बीटा j कैप प्लस k कैप। अब हम क्या करें, i कैप और i कैप वाले एक साथ लिख दें, तो अल्फा प्लस बीटा i कैप प्लस अल्फा प्लस बीटा, सॉरी j कैप वाला हमने गलत लिखा है, ओके। i कैप वाला सिर्फ एक कंपोनेंट है तो इसे लिखते हैं अल्फा i कैप प्लस j कैप है तो अल्फा j कैप प्लस बीटा j कैप, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा j कैप और k कैप यहां से मिल रहा है आपको बीटा k कैप। देखिए तो ये हो गया हमारे लिए v3 वेक्टर। इसे मैंने कहा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अब हम यदि कहते हैं कि v1, v2 और v3 कोप्लेनर है, इसका मतलब है कि इन तीनों वेक्टर्स v1, v2 और v3 का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या होगा, 0। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यदि उसका 0 आता है तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे डिटरमिनेंट बनाते हैं। फर्स्ट v1 के लिए 1 माइनस 2 एंड 1, यहाँ पर 3 2 एंड माइनस 1, और इस वाले वेक्टर के लिए यहाँ पे कंपोनेंट आएगा अल्फा, यहाँ है अल्फा प्लस बीटा एंड बीटा इक्वल्स टू होना चाहिए 0। सॉल्व कीजिए इसे, 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो यहां से आएगा हमारे पास 2 बीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस 2, ये हो जाएगा आपके लिए 3 बीटा प्लस अल्फा, और 1 के लिए हम लिखेंगे तो आएगा यहां से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस, सॉरी 1 के लिए लिखिएगा तो आपका आएगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा माइनस 2 अल्फा इक्वल्स टू 0। जरा कैलकुलेट करें तो यहां से आता है हमारे पास 2 बीटा प्लस बीटा तो 3 बीटा प्लस, सॉरी 2 बीटा प्लस बीटा 3 बीटा प्लस 6 बीटा, तो 3 प्लस 6 9 बीटा, 9 बीटा 9 प्लस 3 12, तो यहां से आ रहा है 12 बीटा। अल्फा जो है वो अल्फा प्लस 2 अल्फा तो 3 अल्फा प्लस 3 6 अल्फा, 6 अल्फा माइनस 2 अल्फा तो प्लस 4 अल्फा इक्वल्स टू 0। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, 12 4 अल्फा इक्वल्स टू हो गया माइनस ऑफ 12 बीटा, 4 से डिवाइड कर दीजिए तो ये माइनस 3 बीटा। हमें अल्फा बाय बीटा की वैल्यू पता करना है तो डिवाइड कर दो, तो अल्फा बाय बीटा इक्वल्स टू आ गया यहां से माइनस 3। तो हमारा जो आंसर है वो है डी माइनस 3। इसे नोट कर लें, क्वेश्चन नोट करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ बॉक्स ऑफ a प्लस बी कॉम b प्लस सी कॉम c प्लस a इक्वल्स टू, और ऑप्शंस हैं आपके पास, फर्स्ट बॉक्स ऑफ ए बी सी, सेकेंड 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी, थर्ड ऑप्शन 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी, एंड लास्ट 4 टाइम्स ऑफ ए बी सी वेक्टर। बताइए मुझे आंसर क्या है। देखिए आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है किसका, a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस a। हम बेसिक डेफिनेशन पे चले तो एबीसी के लिए हम लोग जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं a डॉट बी क्रॉस सी, मतलब इसको मैं उस टाइप से लिखना चाहूं तो मैं कहूंगा a प्लस बी डॉट इन ब्रैकेट b प्लस सी क्रॉस c प्लस a। हमने सिंपल क्या किया, इसकी बेसिक डेफिनेशन से इसे ब्रेक कर दिया, a प्लस बी डॉट
इन ब्रैकेट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया a प्लस बी, अलग लिख दीजिए डॉट के साथ, इनको क्रॉस प्रोडक्ट लिख दें तो क्या आएगा यहां से b क्रॉस c प्लस b क्रॉस a प्लस c क्रॉस c प्लस c क्रॉस a। अब हम क्या करें यहां से a प्लस b डॉट, ये तो b क्रॉस c ही रहेगा, प्लस इसे भी आप b क्रॉस a रहने दें। यहां पर हम देखते हैं c क्रॉस c जो होता है वो क्या होता है 0, तो ये 0 हो गया, तो यहां से सिर्फ क्या मिल रहा है हमें c क्रॉस a। अब देखिए इस a को एक एक करके हम डॉट लिखते चलते हैं। अब इसके साथ डॉट लिखते हैं तो हम ये लिखेंगे a डॉट b क्रॉस c प्लस a को इससे डॉट लीजिए तो a डॉट b क्रॉस a, इसका इसके साथ डॉट लें तो प्लस a डॉट c क्रॉस a प्लस b का इसके साथ डॉट लीजिए तो b डॉट b क्रॉस c प्लस b डॉट b क्रॉस a प्लस b डॉट c क्रॉस a। अब देखें यदि हम फिर से डेफिनेशन पे चलें तो हम इस a डॉट b क्रॉस c को लिख सकते हैं a b c बॉक्स ऑफ, प्लस इस a डॉट b क्रॉस a, देखिए ऑर्डर का ध्यान रखें, a डॉट b क्रॉस a लिख रहे हैं तो इसका हम बॉक्स लिखेंगे a b a, प्लस इसके लिए लिखेंगे a डॉट c डॉट a, तो a c a प्लस यहां पे लिखें तो ये आएगा आपके पास b b c प्लस बॉक्स ऑफ b b a प्लस ये हो जाएगा बॉक्स ऑफ b c a। अब देखिए हमने अभी प्रॉपर्टीज में देखा था यदि किसी भी तीन वेक्टर्स के लिए हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखना चाहते हैं और उसमें से दो वेक्टर यदि इक्वल वेक्टर हैं तो उनका जो ट्रिपल प्रोडक्ट आता है वो 0 आता है। यहां पे हम बात करने जाए तो एबीसी तो एबीसी रह जाएगा, तो हमने इसे लिख दिया ए बी सी प्लस यहां पर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमें दिख रहा है ए रिपीट हो रहा है, मतलब ए और सी इक्वल हो गए, तो ये इसका ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगा 0, तो इसे 0 लिख दें, प्लस ए सी ए फिर से ए रिपीट हो रहा है ये भी 0 हो जाएगा, प्लस बीबीसी ये भी 0 हो गया, बीबीए ये भी 0 हो गया और प्लस बीसीए। हम जानते हैं कि साइक्लिक ऑर्डर में हम उसे अरेंज कर दें तो वो इसके इक्वल लिख सकते हैं, हम बीसीए को लिख सकते हैं ए बी सी, तो देखिए ए बी सी प्लस ए बी सी, तो फाइनल जो हमारा आंसर आ रहा है वो 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ ए बी सी, ये हमारा आंसर है, मतलब हमारा आंसर है। नोट करें, एक और कॉलम देखें, बॉक्स ऑफ ए बी प्लस सी एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जरा सॉल्व करके मुझे आंसर दें। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट बॉक्स ऑफ ए बी सी, सेकेंड 0, थर्ड 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ ए बी सी एंड फोर्थ 3 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ ए बी सी। जरा मुझे आंसर दीजिए, देखिए सर इसे कैसे सॉल्व करें। अब यहां पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है a b प्लस सी और a प्लस b प्लस सी, हमें यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a क्रॉस b प्लस सी एंड डॉट a प्लस b प्लस सी। अब a क्रॉस b प्लस सी इसे लिख दीजिए सॉल्व करके, तो ये हो जाएगा a क्रॉस b प्लस a क्रॉस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी। इस डॉट को आप मल्टीप्लाई करें था तो ये क्या हो जाएगा a क्रॉस b डॉट a प्लस a क्रॉस c डॉट a प्लस b के साथ डॉट प्रोडक्ट लें तो ये हो जाएगा a क्रॉस b डॉट b प्लस a क्रॉस c डॉट b प्लस, अब c के लिए डॉट प्रोडक्ट देखें तो a क्रॉस b डॉट c प्लस a क्रॉस c डॉट c। अब देखिए इस a क्रॉस b डॉट a को हम लोग लिख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ a b a प्लस इसे लिख सकते हैं हम a c a
इसे लिख सकते हैं ए बी बी प्लस ये हो जाएगा ए सी बी प्लस ये हो गया हमारे पास ए बी सी प्लस ये हो गया ए सी सी। अब देखिए ए बी बी और ए सी सी ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे जीरो, क्योंकि यहाँ पे दो वेक्टर इक्वल वेक्टर्स हैं। अब हमें सिर्फ जो मिल रहा है वो यहां से मिल रहा है ए सी बी प्लस ए बी सी। अब देखिए फिर से हम प्रॉपर्टीज पे चले तो हम कहते हैं ए सी बी, ए तो वही है, सिर्फ हमने बी और सी को आपस में इंटरचेंज किया पोजीशन को, तो इसको मैं लिखना चाहूं तो माइनस ऑफ ए बी सी लिख सकता हूं और प्लस ये हो जाएगा ए बी सी। फाइनल जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0। तो ये हमारा आंसर है 0। इसे टिक कर